बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ, वो भी बिना आटे बिना खोए के। बनाना इतना आसान है कि देख के आप हैरान रह जाएंगे। इसका जो टेस्ट है ना, फ्रेश दूध से जैसे हम खोया बनाते हैं वैसे इसका टेस्ट होता है। लेकिन खोया हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे, ये बहुत स्मूथ और रसीले बन के तैयार होते हैं। दूध से जैसे हम खोया बनाते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन आज हम इसे झटपट बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने 1 कप दूध डाल दिए और 2 चम्मच मैंने सूजी डाल दी और 1 टेबल स्पून घी डाल दिए और 1 कप मिल्क पाउडर डाल दिए। अच्छी तरह इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर बाद में इसको चूल्हे पे रखेंगे। आपने थोड़े ठंडे दूध में से मिक्स करना है, क्योंकि ठंडे दूध में मिल्क पाउडर जो है ना जल्दी मिक्स हो जाता है। अगर गर्म दूध में इसे डालेंगे ना तो इसमें फिर लम्स बनते हैं। आपने जो है अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स और गुठलियाँ बिल्कुल ना बने। अगर आप इसको गर्म होने के लिए रखेंगे तो फिर बहुत टाइम इसमें लग जाता है। तो फिर अच्छी तरह पहले इसको मिक्स कर ले, फिर इसको चूल्हे पे रख देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे इसे मैंने पकाने के लिए अब यहाँ पे रख दिया है और मुसलसल ऐसे चम्मच चलाना है। 4 से 5 मिनट तक ऐसे हम इसे पकाएंगे तो हमारा ये जो मिक्सचर है ना ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना, क्योंकि जब हम इसको चम्मच मुसलसल चलाते हैं और रोक देते हैं तो ये नीचे लग जाता है, तो वो टेस्ट फिर हमारे गुलाब जामुन में भी आ जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर जो है अच्छा खासा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको और भी पकाना है ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। तो बस आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है और भी गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। लेकिन बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना और फ्लेम भी आपने मीडियम ही रखनी है। तो बस ये अच्छी तरह जो है हमने इसको पका ली है, लेकिन थोड़ा सा इसको और भी गाढ़ा करना है। तो बस आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल लम्स और गुठलियाँ नहीं है और ये एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में अब ये तैयार हो चुका है। तो बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अब हमने इसको चूल्हे से हट उतार दिए। अब कढ़ाई में मैंने जो है 1.5 कप चीनी डाल दी है और 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। आप 1.5 कप पानी भी डाल सकते हैं। तो बस हाई फ्लेम पे इसको पकाने के लिए रख देते हैं ताकि हमारी जो ये चीनी है जल्दी घुल जाए। इसकी हमने 1 तार या 2 तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी, बस सिर्फ हमने चीनी को घोलना है। बस इतना हमने इसको घोलना है ताकि ये जो है चीनी अच्छी तरह घुल जाए और ये थोड़ा सा जो है गाढ़ा हो जाए। तो बस इसी स्टेज पे जैसे चीनी घुल गई तो 2 मैंने इलायचियाँ तोड़ के इसमें डाल दी है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें केवड़ा वाटर डाल दिए। तो बस ये हमने इसको डाल दिए और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि मैंने कैसी रखी है। जैसे हम उंगली से इसको चेक करते हैं तो बस एक शाइनिंग सी आती है हमारी उंगलियों पे। ये बिल्कुल चिपकता नहीं है, बस सिर्फ शाइनिंग होती है। बस यही हमारी चाशनी है जो तैयार होती है। इससे ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, गाढ़ा नहीं करना। अगर चाशनी को गाढ़ा करेंगे तो फिर ये अंदर तक गुलाब जामुन में नहीं जाएगी और अच्छी तरह जो है हमारे गुलाब जामुन रसीले नहीं बनेंगे। आप देख सकते हैं कि बस उंगली पे हमारी बस चमक सी है। इसकी ना 1 तार वाली हमने चाशनी बनाई और ना 2 तार की। अब चूल्हा बंद कर देते हैं। यहाँ पे खोया ठंडा हो चुका है। मैंने आधे चम्मच में इलायची पाउडर डाल दिए और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा डाल दिया था। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है तो वो स्किप हो गया है, तो इस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बेकिंग पाउडर मैंने डाला है, ये आधा टीस्पून मैंने डाल दिए। बेकिंग पाउडर के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। ना इसको बहुत ज़्यादा गूंदना है ना बहुत ज़्यादा मिक्स करना है, बस इतना कि ये एक फॉर्म में आ जाए। ये जो हमने इसमें मैदा डाला है ना ये अच्छी तरह इसके साथ मिल जाए। बस अच्छी तरह हमने इसको मिलाना है, सिर्फ गूंदना नहीं है। बस आप देख सकते हैं मैदा हमारा अच्छी तरह इसके साथ मिक्स होना शुरू हो चुका है। तो बस हमने इसको इकट्ठा कर लिया है। तो बस इसी स्टेज पे हमने इससे गुलाब जामुन बनाने रहे हैं। बॉल जो हमारे बनते हैं ना तो इसी टाइम फ़ौरन हमने बनाने होते हैं, इसको रखना नहीं होता क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दी है। अब इसको 2 हिस्सों में मैंने तकसीम कर लिए और इससे जिस साइज़ के आपको गुलाब जामुन पसंद उसी साइज़ के आप बना सकते हैं। पहले ऐसे रोल सा बना लेते हैं और फिर इससे जिस साइज़ में हमें चाहिए वो छोटे छोटे हिस्से से अलग कर लेते हैं।
तो मैंने यही साइज़ रखा है। थोड़े से मैंने 3-4 छोटे भी बना लिए थे और बाकी सारे मैंने बड़े बड़े बना लिए थे। तो इसके तरीका बनाने का जो है ना, ये बिल्कुल हमने गोल बनाना होता है, हथेली के बिल्कुल बीच में इसको रखना होता है और इसे गोल गोल ऐसे घुमाना होता है। बस आपने इस बात का ये ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक होंगे ना तो ये फिर फट जाए। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं है। तो दूसरा भी इसी तरीके से बना लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। आप देख सकते हैं हमने इसको हथेली के बिल्कुल बीच में रखा है, उसे गोल गोल इसको घुमाया है। बस बिल्कुल गोल शेप आपने इसको देनी है। तो सारे इसी तरीके से बना लेते हैं। अब हमने जो है ना इसको घी या तेल में बनाना है। कोशिश कीजिए कि इसको घी में बना लें, घी में इसका टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है अगर गर्मी का मौसम है तो। अगर सर्दी है तो फिर तेल में सही है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा पीस मैंने डाल दिया कि चेक करते हैं कि फट तो नहीं रहा। तो जैसे ही इसके ऊपर आ जाए तो बस आप समझ लें कि आपने जो ये मिक्सचर बनाई है बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस सारे एक साथ आपने नहीं डालने, एक एक करके आपने डालना है। और घी का टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि ये ना बहुत गर्म है और ना बहुत ठंडा है। बस जैसे हम डाल दें थोड़े से इसमें से बुलबुले शुरू हो जाए तो आप इसको ऐसे ही हिलाना शुरू कर दें। इसमें आपने ख़ास ध्यान रखना है कि बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना है इस स्टेज पे। बस आपने जो है ना फ्लेम का मीडियम से भी कम रखनी है। जैसे हम दम के लिए रखते हैं ना, उससे थोड़ा सा आपने तेज़ रखना है, वरना एकदम से इस पर कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसमें गुठली सी होती है फिर तो वो रह जाएगी। तो आपने अच्छी तरह इसको पहले पका लेना है। अगर साइड इसकी चेंज ना हो रही हो तो ऐसे चम्मच की मदद से आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। साथ में हमने जो है चाशनी रख दी है, इसको मैंने पहले गरम की है। आपने फ़ौरन जो है गरम गरम चाशनी में ही इसको रखना है। आपने अगर ठंडे चाशनी में इसको रख देंगे तो ये अंदर तक फिर ये चाशनी नहीं जाएगी। तो बस सारे निकाल दिए। चाशनी अगर थोड़ी सी ठंडी हो तो आप दोबारा इसको गर्म कर लीजिएगा। 3 से 4 घंटे के लिए इस चाशनी में इसको रखेंगे ताकि ये अंदर तक जो है अच्छी तरह सारी चाशनी चली जाए। तो ये अपने जो साइज़ होते हैं ना उससे डबल हो जाता है फिर। तो हमारे जो 3-4 घंटे के बाद आप देख सकते हैं गुलाब जामुन अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं और साइज़ भी इसका बड़ा हो चुका है। तो बस इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आप पसंद करें तो इसको गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं। इसको हमने मिल्क पाउडर से तैयार किया, मिल्क पाउडर से हमने खोया बनाया। आप कभी भी मिल्क पाउडर से डायरेक्ट जो है गुलाब जामुन नहीं बनाना, क्योंकि कच्चे मिल्क पाउडर से जो है ना गुलाब जामुन कभी भी अच्छे नहीं बनते। कितने रसीले हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं, इसको आप देख सकते हैं। और चाशनी अंदर तक इसके चली गई है। अब इसको मैं आपको काट के भी दिखाना चाहूँगी कि कैसे अंदर तक हमारे जो गुलाब जामुन है अच्छी तरह पक चुका है। उसमें गुठली भी बिल्कुल नहीं है और जालीदार हमारे गुलाब जामुन जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जालीदार हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल बाज़ार जैसे तैयार हुए हैं। अगर आप ख़ुद बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बाज़ार से भी अच्छे लगेंगे। ना ही आपके अब गुलाब जामुन जो है फटेंगे और ना ही टूटेंगे। मुंह में घुल जाने वाले रसीले गुलाब जामुन अब आप घर पे तैयार करेंगे। बस आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपके भी ऐसे ही परफेक्ट गुलाब जामुन तैयार होंगे। आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और जो जो मेजरमेंट मैंने बताई है आपने सेम इतना ही रखना है, वरना जब आप इसको घी में डालेंगे तो ये टूट जाएंगे, ये फिर ना खुल जाते हैं सारे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।